खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। केला में संकट से नुकसान के बचाव के तकनीकी जानकारी, प्याज के गोल्ड 855 किस्म और फाल्डर के सफल खेती। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। केला के बगीचा में पौधा मन के पास पास में कंद से लगे हुए छोटे छोटे शाखा निकले रही थे, जेला सकर कहे जाथे। ये सकर मन हा पौधा के उचित वृद्धि में बाधक होथे। केला के बगीचा में बने उत्पादन ले बर ए सकर मन ला काट काट के निकाल देना चाहिए। सकर ला निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य प्रकंद में चोट झन लगे पाए। संगे संग केला के सूखा पत्ता मन ला भी समय समय में काटते रहना चाहिए। केला फल के घेर में जो नर फल के गुच्छा लगे रही थे ओला भी काट देना चाहिए। ये प्रकार ले केला के बगीचा के देखभाल करे ले बने उत्पादन मिलथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ए उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाथे। ए उपकरण के ऊपरी भाग में एक टाँका रहीथे जेमा दो खंड रहीथे। एक खंड में बोए वाला बीज डालथे और दूसर खंड में खाद डाले जाथे। ये दोनों खंड में 9 छोटे खंड रहीथे जेमा ले बीज और खाद ह पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में होते हुए खेत में चल देथे। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाथे। ये उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रहीथे जेन ह जमीन के सहायता ले चलथे। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गेयर भी रहीथे। त हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होथे। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म गोल्ड 855 के जानकारी देवत हन। ये किस्म हर जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ए फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। पहली तो मैं बीजा पैदा करे बर प्याज जो है ओला लगाता हूँ। प्याज से जो डोड़ा निकलते वहाँ से बीज पैदा करता हूँ और वो बीजा ला मैं थरहा डालता हूँ। थरहा के बाद में करीब करीब 1 महीना समय लग जाते थरहा तैयार करे बर। फिर ओला खनता हूँ। खनवाए के बाद में ओला फिर जमीन ला जोतवा जोती करके रेडी करता हूँ। ओकर खनाई करता हूँ। ओकर बाद में ओला क्यारी बना करके रोपाई करवाता हूँ। रोपा के बाद में वही 1 महीना के अंतर्गत में प्याज तैयार हो जाते। ओला मैं पत्ता प्याज में पत्ता भाजी के रूप में मतलब बेचता हूँ। मार्केट ले जाता हूँ और मार्केट में किलो हिसाब में बेचता हूँ। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, चपटा, गहरा लाल, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। ये फसल के एक एक फल है 100 ले 150 ग्राम तक वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन प्याज के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमर राज्य के किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात हे और पशुपालक किसान मन ला बेच के मुनाफा लेवत हे। ऐसन है दुर्ग जिला के किसान दिनेश भाई ह अपन 2 एकड़ के खेत में पशु चारा फाल्डर के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत हे और मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये फाल्डर के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 10 ले 15 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी कमा लिही। तो ओखर ये उन्नत तरीका ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगवारी हो आप मन तीर थोड़ बहुत खेती किसानी के लिए एक जगह है और पानी के पर्याप्त साधन है तो आप मन साग सब्जी के खेती ला उगा के बढ़िया आमदनी ला कमा सकते हो। फिर आजकल नवा जमाना है संगी हो, आधुनिकता के ज़माना है तो आधुनिक ज़माना में खेती किसानी के घलोक हमारे वैज्ञानिक मन हा आधुनिक विधि, उन्नत तकनीक और किस्म किस्म के कृषि उपकरण के खोज ला करे है, जेकर माध्यम ले हमारे किसान भाई मन हा ये माध्यम ले अपना के बने ढंग ले खेती किसानी ला कर सकत है, कम समय कम लागत में ज़्यादा आमदनी ला ले सकत है। आज हमन चर्चा करबो मिर्चा के सुघर खेती के बारे में। मिर्चा के खेती हर बने फायदा वाला खेती आए संगवारी हो। ये हम मिर्चा हा साग सब्जी के अलावा मसाला और अचार में घलोक उपयोग होते, जेकर सेती एकर मांग हर बाजार में 12 महीना बने रही थे। तो संगवारी हो मिर्चा के सुघर खेती ला हमन कैसे ढंग ले करबो जेमे हमला ज़्यादा फायदा हो और एकर जानकारी लेवन। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा सकती है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती के बहुत से लाभ हैं। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती करने से फसल की देखभाल आसान होती है, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र से खरपतवार को निकालना आसान होता है। मिर्च की खेती के लिए प्रक्षेत्र निर्माण के वक्त ही कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। किसान भाइयों मिर्चा के खेती में जल प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। जतेक सुंदर ढंग ले पानी ला पलोबो उतके अच्छा फसल के बढ़वार होही। और कहे गए संगवारी हो तरकारी है तरकारी और यहाँ में पानी ही अधिकारी। कहे के मतलब है संगी हो जतका अच्छा पानी देबो हमार फसल हा उतके अच्छा लहलहा ही। तो मिर्चा के खेती में कैसे ढंग ले जल प्रबंधन के व्यवस्था करबो, सिंचाई कैसे ढंग ले करबो और एकर जानकारी लेवन। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। इसके लिए जल का इंतज़ाम जितना ज़रूरी होता है उतनी आवश्यक जल निकासी की व्यवस्था करनी भी है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत ज़रूरी होता है। नमी की कमी से जहां पौधों की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है, वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है। इससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी ही रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है। किसान भाइयों मिर्चा के खेती के जब हम बात करते हैं तो ओकर पैदावार ला बढ़ाए खातिर अच्छा खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना बहुत ज़रूरी होते। कहे गए संगी हो कि खाद बिना खेती नहीं, मणि बिना जस नाग और जोत बिना पैदा नहीं, नमक बिना जस साग। तो संगवारी हो मिर्चा के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले देवो आओ देखन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश
प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। उर्वरक प्रबंधन से पहले यदि किसान भाई अपने प्रक्षेत्र की मृदा की भली भांति जांच करवा लें तो उर्वरक प्रबंधन में और भी आसानी होती है। जब उर्वरक प्रबंधन अच्छा होता है तो उत्पादकता भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, फसल ला बेरा बेरा में आनी बानी के कीड़ा मकोड़ा और बीमारी हर घलोक अब्बड़ नुकसान पहुंचाते, जेकर हमर किसान भाई मन ह समय रहते एकर जानकारी नहीं ले ले और एकर रोकथाम नहीं करे ले बने नुकसान ला उठा लेते। तो संगवारी हो, हम मिर्चा के खेती ला आधुनिक विधि ले जब करत हन तो काबर नुकसान उठावो। तो ये मिर्चा के खेती में कौन कौन से बीमारी लग जाते, कौन कौन से रोग राई हर ये खेती ला ज़्यादा प्रभावित करते और एकर रोकथाम हमन कैसे ढंग ले करबो, आओ जानकारी लेवन। अपने मिर्च की फसल को रोगों से बचाए रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में काफ़ी कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंजन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफ़ेद मक्खी जो बिमिसिया टेबोकाई कहलाती है, इसके द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। मिर्च की फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 ईसी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते रहना चाहिए और ऐसा 5 से 6 बार किया जाना चाहिए। मिर्च के दूसरे प्रमुख रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीतरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये एक फफूंद जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधों को हिलाने मात्र से ही सफ़ेद रंग के फुदके काफ़ी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की फसल के लिए भी उपयुक्त है। किसान भूमि की इस उर्वरता और वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए मिर्च की भरपूर फसल ले सकते हैं। कसम तुरी रे देखे तोला
आवस एटम बम के गोला हड़बड़ावस तेल पर हटुरा कछु जाने कहीं बेता है मोला माँ के संतुरी रे देखे तोला आवस एटम बम के गोला हड़बड़ावस तेल पर हटुरा कछु जाने कहीं बेता है मोला बात करे मैं चोखा ही टूरी दुनिया ला भर माथे बात करे माँ चोखा ही टूरी दुनिया ला भर माथे काले जावा तो कई के वो हर टी-शर्ट जीन्स लगा थे काले जावा तो कई के वो हर टी-शर्ट जीन्स लगा थे खड़े रही थे जाके पान ठेला खड़े रही थस जाके पान ठेला हावती टम्बम के गोला मैं कसम तुरी रे देखे गोला हावती टम्बम के गोला हड़बड़ावस तेल पर हटुरा कछु जाने कहीं बेता है मोला हड़बड़ावस तेल पर हटुरा कछु जाने कहीं बेता है मोला रंग रूप लाई स्वर्ग रे दुनिया माँ जन्म दे रंग रूप लाई स्वर्ग रे दुनिया माँ जन्म दे अपन किस्मत में मिली रे तोला मोला कछु जाने कहीं बेता है मोला हड़बड़ावस तेल पर हटुरा कछु जाने कहीं बेता है मोला माँ कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला माँ कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला मोर पाछू जाने पर बेरे टोरा खाजा बिने तो हा बेड़ा मोर पाछू जाने पर बेरे टोरा खाजा बिने तो हा बेड़ा जाके सिखा दाई दादा ले दे हो जाए रे झमेला जाके सिखा दाई दादा ले दे हो जाए रे ते झमेला पाछू पुलिस पकड़ के ले जाही तोला कछु जाने कहीं बेता है मोला कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला हड़बड़ावस तेल पर हटुरा कछु जाने कहीं बेरे मोला माँ कसम तुरी रे देखे तोला हावती टम्बम के गोला हड़बड़ावस तेल पर हटुरा कछु जाने कहीं बेता है मोला 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 तो देखे संगी हो, ये तो रही इस मिर्चा के खेती के बारे में सुघर अकनले जानकारी। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ, ये खेती ला अपना के, ये फसल ला उगा के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर ऐसने सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करबो। तब तक बार हमन ला देवा विदा। जय जोहार।